परमेश्वर के सामर्थी नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए गए हैं, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज हम नूह और जल प्रलय के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात जल को बरसाया और पूरे पृथ्वी का नाश कर दिया, लेकिन नूह के जीवन को सुरक्षित रखा, क्योंकि नूह जो है उस समय का धर्मी और खरा मनुष्य था। इसलिए परमेश्वर ने उनको और उनके परिवार को सुरक्षित रखा। तो आइए हम वचन में जाएंगे। तो हम वचन में देखते हैं कि जब आदम और हवा से लेकर के कैन और हाबिल के वंशावली को हम देखते हैं, तो सारे लोग जो है अपने अपने इच्छा से जीने लगते हैं और अपने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जिसके द्वारा पूरे पृथ्वी में पाप और अधर्म बढ़ जाता है। सारे लोगों के पाप और अधर्म को देख के परमेश्वर जो है कहता है कि मैं इन सारे लोगों को बनाने के बाद पछताता हूँ। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हम सब को बनाने के बाद जो है पछताया, क्योंकि हम लोगों का पाप और गुनाह इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर जो है हमें बनाने के बाद पछताया। और परमेश्वर ने सोच लिया कि अब मैं इस पृथ्वी का नाश कर दूंगा, क्योंकि ये जो है मेरे बनाए हुए मनुष्य नहीं हैं। ये सारे मनुष्य अपने अपने इच्छा के अनुसार चलने लगे हैं, इसलिए अब मैं इसका नाश कर दूंगा। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर और द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और जब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में लेकर जाना। अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको भी तू लेकर अपने पास इकट्ठा रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने ऐसे ही किया। तब यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे,
क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उस समय नूह की आयु 6 वर्ष की थी। जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनैले पशु और एक एक जाति के घरेलू पशु और एक एक जाति के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। जब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया, पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जब पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जीव जंतु थे पृथ्वी में बहुतायत से जल से नष्ट हो गए। वे सब मनुष्य भी मर गए। जो जो स्थल पर थे, उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 40 दिन और 40 रात की वर्षा होती है, जल प्रलय होती है, जैसे ही जल प्रलय थमती है, उसके बाद भी जो पृथ्वी पर जल है वो 150 दिन तक और प्रबल रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जल प्रलय किया, और जल प्रलय करने से पहले ही जितने भी पृथ्वी में चलने वाले, उड़ने वाले या जल में रहने वाले जंतु थे, सब में से जोड़े समेत जहाज में नूह के द्वारा रख लिए थे, और नूह का पूरा परिवार भी उस जहाज में सुरक्षित था। और जितने भी पृथ्वी में जीव जंतु थे, मनुष्य जाति थे जो अधर्म से भर गए थे, परमेश्वर ने सबको जल प्रलय द्वारा नाश कर दिया, और नूह का जीवन जो है बचा, क्योंकि नूह जो है उस समय का धर्मी पुरुष और खरा मनुष्य था। प्रियो, जब हम मनुष्य जाति का अधर्म जो है बढ़ जाता है, तो परमेश्वर जो है इसी प्रकार से घृणा करता है। लेकिन परमेश्वर ने इन सारे जल प्रलय को करने के बाद ये कहता है कि इसीलिए पृथ्वी भर न जाए तब तक मैं इस पृथ्वी का अंत दोबारा न करूँगा। प्रियो, इसीलिए आज पृथ्वी में बहुत से अधर्म हो रहे हैं, बहुत से पाप गुनाह हो रहे हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, फिर भी परमेश्वर जो है इस पृथ्वी का प्रलय नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि परमेश्वर जो है सबको स्वतंत्र मन दिए हैं, स्वतंत्र इच्छा दिए हैं। आप अच्छा कार्य भी कर सकते हो और कोई भी बुरा कार्य भी कर सकते हो, लेकिन इस बात का लेखा परमेश्वर ज़रूर लेगा जब अंतिम न्याय आसन होगी। इसलिए परमेश्वर जो है अभी किसी भी प्रकार का प्रलय नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ का संकेत आज हो रहा है कि अंतिम समय जो है निकट है। इसीलिए हमें नूह के समान धर्मी जीवन जीना है, क्योंकि जितने भी अधर्म में जीवन जी रहे हैं परमेश्वर सबका नाश करने वाला है, सबका नाश कर देगा। इस पूरे पृथ्वी का नाश होगा। तो परमेश्वर जो है सबको संभलने का, सबको मन फिराव का अवसर देते हैं, जिसमें जो भी भटक गए हैं अपने मार्ग से या जो भी पाप गुनाह में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन सब को दोबारा मन फिराव करने का अवसर देते हैं। तो इन सारे समय में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है और सही मार्ग में चलना है, परमेश्वर के वचनों में अपना जीवन बिताना है। तो इन सारी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आस से आशीष दे। परमेश्वर में आप सब बने रहे। संसार जो है पहले के समान ही भ्रष्ट हो चुका है, तो हमें उनके सदृश नहीं बनना है। हमें परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग में चलना है। हमेशा से अधर्म होते आ रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है हमें हमेशा से अवगत कराते हैं, हमेशा से हमें उस कार्य को करने के लिए मना करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के संकेत को भूल करके संसार के कार्यों में लगे रहते हैं। तो इन सारी बातों का हमें एक दिन लेखा देना पड़ेगा। तो इन सारी वचनों के द्वारा आप सबों के संग हो और आप सबों से बोले और बातचीत करें। इन सारी वचनों के द्वारा आप सभी को जय मसीह की।